शिव कथा ऋषिक वृंद एवं 3 लोक 14 भुवन में विद्यमान विद्वद्गण संत समाज श्रोतागण, आप सबके पवित्र अंतःकरण में विद्यमान हमारे आराध्य देव भोले शंकर को कोटि कोटि प्रणाम। नारायण, कल रात्रि के समय शिव पुराण में हम लोग जलंधर और वृंदा के विषय में श्रवण कर रहे थे। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लेकर के वृंदा के धर्म को नष्ट किया है। जलंधर का रूप लेकर के जब वृंदा के धर्म को नष्ट किया है, और जब धर्म नष्ट किया है तो उसी समय वृंदा को क्रोध आया है, और जब वृंदा को क्रोध आया है, क्रोध में आकर के वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया है। महाराज, आप नर शरीर लो, आप नर शरीर लो, आपके न रहने पे मेरा पति आपकी पत्नी का हरण करेगा, और जिन बंदरों को तुमने मेरे साथ छल करने के लिए प्रयोग किया, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। वही जलंधर जो है रावण बना है, भगवान विष्णु जो हैं वो राम बने हैं, लक्ष्मी जी सीता बनी है, और राम जी के न रहने पे रावण ने सीता जी का हरण किया है। ये वृंदा ने श्राप दिया था, जैसे छल करके आपने मेरे धर्म को नष्ट किया है, मैं आपको श्राप दे रही हूँ कि मेरा पति छल करके आपकी पत्नी का हरण करेगा। ये कथा आपने कल सुनी। फिर एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, और जब भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, सूर्य चंद्रमा और अग्नि भगवान के नेत्र हैं, और भगवान शंकर प्रसन्न चित्त होकर के बैठे हुए हैं। लीलावश, खेलवश, कौतूहलवश माता जी पीछे से आती हैं, और अपने दोनों हाथों से माता जी भगवान शंकर के नेत्रों को बंद करते हैं, और जैसे माता जी ने भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया है, तो सब ओर अंधकार छा गया। जब 10 दिशाओं में अंधकार छाया, भगवान शंकर ने अपने हाथों से और माता जी के हाथों को हटा करके नेत्र खोले। जब नेत्र खोले हैं तो प्रकाश हुआ है, और भगवान शंकर के नेत्र गर्म थे, माता जी के हाथ ठंडे थे, तो उनसे कुछ श्रम बिंदु माने जल गिरा है, और वही जल जब पृथ्वी पर गिरा है तो उसने बालक का रूप ले लिया, और बालक का रूप लेकर के कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी उछलता है, कभी नाचता है, कभी घूमता है। उसी समय माता जी ने भगवान शंकर से पूछा, ये किसका पुत्र है? भगवान शंकर ने बताया कि ये आपका पुत्र है।
जिस समय आपने मेरे नेत्रों को बंद किया था उससे को जल की बूंदें गिरी थी, उसी से ये बालक हुआ है। अब कहते हैं कि अपनी संतान सबको प्यारी लगती है। माता जी ने उस पुत्र को उठाया है, हृदय से लगाया है, मुख को पुचकारा है, गोदी में बिठाया है, स्नेह कर रही हैं। और जब माता जी उस बालक से स्नेह कर रही तब देखा कि उस बालक के नेत्र नहीं है। और जब उस बालक के नेत्र नहीं, अंधा था, माता जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरा बालक नेत्रहीन है, मेरा बालक जो है ये नेत्रहीन है। माता जी को चिंता हुई है। उसी समय हिरण्याक्ष तप कर रहा था। और जब हिरण्याक्ष तप कर रहा था, भगवान शंकर प्रसन्न हुए हैं और हिरण्याक्ष से कहा वरदान मांगो। तब हिरण्याक्ष ने कहा प्रभु मुझे अजर और अमर कर दो। जब कहा कि प्रभु मुझे अजर और अमर कर दो, भगवान शंकर ने मना किया है कि ये मृत्युलोक है और मृत्युलोक पे जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। ये मृत्युलोक है और जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च चा, ये मृत्युलोक है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम आपको अमर नहीं कर सकते हैं, आप कोई दूसरा वरदान मांगो। हम आपको अमर नहीं कर सकते हैं, आप कोई दूसरा वरदान मांगो। तो हिरण्याक्ष ने वरदान मांगा है कि अगर आप अमर नहीं कर सकते हैं तो हमें वरदान आप ये दो कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने मना कर दिया है कि मैं तो अद्वितीय हूं। ईश्वर जो है बोले अद्वितीय है, मैं तो अद्वितीय हूं। और जब मैं अद्वितीय हूं तो हम जैसा पुत्र मिलेगा कहां। जब ये बात कही कि हम अद्वितीय हैं, हम जैसा पुत्र मिलेगा कहां। भगवान शंकर ने कहा हम जैसा पुत्र नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा जो पुत्र है उसको आप ले लो। हम जैसा पुत्र नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा पुत्र है उसको ले लो। जब ये बात कही कि मेरा पुत्र है उसको ले लो, उसी समय भगवान शंकर ने वही अपना पुत्र हिरण्याक्ष को दे दिया। और हिरण्याक्ष नेत्रहीन पुत्र को लेकर के जाता है और जा करके उसने अपने पुत्र का गद्दी पे अभिषेक कर दिया। अभिषेक कर दिया और जब हिरण्याक्ष अत्याचार करने लगा तब भगवान विष्णु वराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष का उद्धार कर देते हैं। और जब भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया है, गुरु जी ने उसी अंधक को राजा बनाया तो उसी का नाम पड़ गया अंधकासुर। और जब अंधकासुर गद्दी का मालिक बन गया है तब प्रहलाद जी ने उसका अपमान किया है। प्रहलाद जी ने कहा कि आप मेरे ताऊ की संतान नहीं, आप तो गोद लाए हुए हो। आप मेरे ताऊ की संतान नहीं हो, आप गोद लाए हुए हो। जब प्रहलाद ने अपमान किया है तो अंधक के मन में ग्लानि हुई है। और जब अंधक के मन में ग्लानि हुई है तो उसने जा करके जंगल में तप किया है। और जंगल में तप कर करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया है और प्रसन्न करके कहा महाराज मुझे नेत्र दो।
अंधक ने भगवान शंकर से नेत्र मांगे हैं। भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया कि आप नेत्रवान हो जाओ। इसके बाद अंधक ने ये कहा कि मुझे अजर और अमर कर दो। अंधक ने कहा कि आप मुझे अजर और अमर कर दो। शंकर जी ने मना कर दिया है कि ये मृत्यु लोक है और इस मृत्यु लोक में जन्मे हुए व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जो है वो सुनिश्चित है। आप एक व्यक्ति के हाथ से अपनी मृत्यु मांग लो। जब ये बात कही कि आप एक व्यक्ति के हाथ से अपनी मृत्यु मांग लो, अंधक ने कहा ठीक है, जब मेरी बुद्धि और मां के प्रति बिगड़ जाए तब मेरी मृत्यु हो। जब मेरी बुद्धि और मां के प्रति बिगड़ जाए तब मेरी मृत्यु हो। जब ये बात कही भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। और जब भगवान शंकर ने तथास्तु कहा है, इसके बाद ही आया है, इसने आकर के प्रहलाद का अपमान किया है और प्रहलाद का अपमान कर करके और स्वयं गद्दी पर बैठ करके जब ये राजा बना है और राजा बनने के बाद जब इसमें अभिमान आया है, तब अंधकासुर कहने लगा कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरे नाम का जाप करो, मेरे बताए हुए मार्ग पे चलो और मेरे शरीर की पूजा करो। जब ये बात कही कि मेरे नाम का जाप करिए, मेरे बताए हुए मार्ग पे चलिए, मेरे शरीर की पूजा करिए, मेरे नाम की जय जयकार बोलिए, अब राजा की आज्ञा हो गई, प्रजा वैसा आचरण करने लगी। लेकिन ध्यान रखना, पाप करने वाला व्यक्ति सदैव अशांत रहता है। अगर हम पाप करेंगे नहीं तो हम कभी अशांत रहेंगे नहीं। अगर हम पाप करेंगे तो निश्चित हम अशांत रहेंगे। अंधकासुर ने पाप किया है तो अंधकासुर अशांत रह रहा है। इसीलिए मेरे ग्रंथों में यही कहा गया है, हमेशा पाप से बचो। हमेशा अगर हम अच्छे कर्म नहीं कर सकते हैं तो हमें बुरा भी कर्म नहीं करना चाहिए। अगर हम धर्म का काम नहीं कर सकते हैं तो हमें अधर्म में भी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी के बच्चों को धर्म की रास्ता नहीं दे सकते हैं, अच्छी बात नहीं समझा सकते हैं, अच्छा संदेश नहीं दे सकते, तो हमें किसी के बच्चों को बुरा संदेश, बुरी बातें भी नहीं सिखानी चाहिए। अंधकासुर के मन में जब भगवान बनने के विचार आए तो ये पाप करने लगा, पाप करने लगा तो ये अशांत रहने लगा। और जो अशांत व्यक्ति होता है वो ऐसी कृत्य करता है जो शास्त्र के अनुकूल नहीं होते। आज आप देख सकते हैं कि हम लोग अशांत हैं और अशांति के कारण हम लोगों ने शांति के नए नए ढंग अपनाए हैं। कोई नशा कर करके शांति लेता है। अच्छा, नशा क्यों करते हैं? शांति तो करते हैं कि नशा कर देंगे, बेशुद्ध हो जाएंगे, कम से कम रात तो चैन से बीतेगी। कोई नशा करके शांति खोज रहे हैं, कोई विवाह करके शांति खोज रहा है, कोई पुत्र करके शांति खोज रहा है, कोई चुनाव में शांति खोज रहा है, कोई पैसा से शांति खोज रहा है, कोई खाने में शांति खोज रहा है। जितना भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सब शांति के लिए कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं किस लिए? पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो शांति मिलेगी। हम घर बनाते हैं किस लिए? घर इसलिए बनाते हैं, घर बनेगा, चैन से सोएंगे, सर्दी में आराम होगी, बरसात में आराम होगी, चैन की नींद पड़ेगी।
हम विवाह करते हैं किस लिए? शांति के लिए। समय से भोजन मिलेगा, समय से कपड़े साफ मिलेंगे, सुख दुख में मेरा साथ देगी। संतान क्यों करते हैं? शांति के लिए। अरे संतान हो जाएगी, वृद्धावस्था पे मेरी सेवा करेगी और हमारी संपत्ति की मालिक बनेगी और हमारे मृत होने के बाद हमारी सदगति के लिए कुछ प्रयत्न करेगी। हम कोई भी पुरुषार्थ अशांति के लिए नहीं करते हैं। हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो शांति के लिए करते हैं। जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं वो शांति के लिए करते हैं। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जब भगवान ने उद्धार कर दिया है, तो जब बच्चे राजा बने हैं तब ये अशांत रह रहे हैं, और जब इसने अशांति की है तो अशांति के लिए ये चारों ओर शांति के लिए घूम रहा है। और जब चारों ओर ये शांति के लिए घूम रहा है तब इसको मिले नारद जी, और नारद जी ने इसको अशांत देखा। और जब नारद जी ने इसको अशांत देखा, और जब नारद जी ने इसको अशांत देखा, तब नारद जी ने एक उपाय बताया। आप अशांत इसलिए रहते हैं क्योंकि आपके राज्य में सब कुछ है। आपके राज्य में सारी की सारी सुविधाएं हैं। खाने की भी सुविधा है, पीने की भी सुविधा है, सोने की भी सुविधा है, घूमने की भी सुविधा है। समाज में आपकी प्रसिद्धि भी है। आपके जीवन में सारी सुविधाएं हैं और फिर भी आप अशांत क्यों हैं? तो देवर्षि ने कहा कि आप अशांत इसलिए हैं क्योंकि आपके घर में एक स्त्री रूपी रत्न नहीं है। जैसे नारद जी ने अंधकासुर को बताया कि आपके घर में स्त्री रूपी रत्न नहीं है। अंधकासुर ने कहा तो ये स्त्री रूपी रत्न मिलेगा कहां? ध्यान रखना, अंधकासुर वही है जो पराई माँ बेटी को देख करके और अपने विचारों को खो दे। आज हम लोग रावण के पुतले फूंकते हैं। अरे रावण अगर सीता जी को ले गया है तो उसने घर के बाहर अशोक वन में रखा है, और मेरे घरों में जो रावण पैदा हुए हैं वो रात रात भर पराई माँ बेटियों से बात करते हैं फोन पे। आप बताइए कि वो रावण खतरनाक है कि ये घर वाले रावण खतरनाक है? अरे वो रावण अगर सीता जी को लेकर के गया है तो उसने घर के बाहर अशोक वन में रखा है, और मेरे घर के जो रावण हैं ये रात रात भर फोनों पे पराई माँ बेटियों से बात करते हैं। अरे उस समय एक था कंस, जिसने बहन का अपमान किया था। अब तो घर घर में कंस पैदा हो रहे हैं अपनी बहनों का अपमान करने वाले। अरे उस समय एक था दुर्योधन, जिसने अपने भाई का हक खाया था। अब तो घर घर में पैदा हो रहे दुर्योधन भाई और भाई को खाने वाले। तो हम लोग उस रावण के पीछे, उस कंस के पीछे पड़ जाते हैं। जो मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे गली में, मेरे मोहल्ला में जो रावण घूम रहे, कभी इनके पीछे आप पड़े क्या? उस रावण का पुतला फूंकने से बात नहीं बनेगी। ये घर वाले, गली वाले रावणों को फूंकोगे तभी तुम्हारी मां बेटियां सुरक्षित रहेंगी। देवर्षि ने कह दिया कि आपके यहां सब कुछ है, खाने को भी है, पीने को भी है, सोने को भी है, घूमने को भी है। आपके यहां सब कुछ है, लेकिन आपके यहां एक कन्या रूपी रत्न नहीं है।
अगर आपके यहाँ कन्या रूपी रत्न हो जाए तो तुम्हारा राज्य जो है मानो इंद्र जैसा हो जाएगा। जैसे देवर्षि ने बात बताई तो अंधकासुर ने पूछा कि कन्या रूपी रत्न है कहाँ? अगर कन्या रूपी रत्न मेरे पास नहीं है तो कन्या रूपी रत्न है किसके पास? नारद जी ने कहा वो स्त्रियों में श्रेष्ठ, स्त्रियों में जो शिरोमणि, स्त्रियों में जो सबसे अच्छी जो है वो कन्या रूपी रत्न जो है वो भगवान शंकर जो है उनके वाम भाग में शोभाए दे रहे, शोभामान है। जो भगवान शंकर हैं वो कैलाश पे निवास करते हैं और उनके वाम भाग में जो स्त्री है वही कन्या रूपी रत्न है। देवर्षि ने जैसे बात बताई तो अंधकासुर ने क्या किया? कैलाश पर्वत पे आक्रमण कर दिया। और जबकि अंधकासुर को वरदान था कि जब तक तुम्हारे भाव मां के प्रति नहीं बिगड़ेंगे तब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। आज दशा मेरी भी यही है कि आज हम लोगों के भाव मां शक्ति के प्रति बिगड़ गए हैं। देवर्षि ने रास्ता बताई, इसने भगवान शंकर के ऊपर आक्रमण किया है। दोनों लोगों में घमासान युद्ध हुआ है। आज पिता और पुत्र लड़ रहे हैं। आज पिता और पुत्र लड़ रहे हैं स्त्री के लिए। अंत में भगवान शंकर को क्रोध आया है और क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने तीखे त्रिशूल से और अंधकासुर को छेद करके और त्रिशूल को जमीन पे गाड़ दिया। ये कथा शिव पुराण में आती है कि भगवान शंकर का पुत्र था अंधक। अब भगवान शंकर ने ही उसको वरदान दिए हैं, लेकिन जब उसकी बुद्धि बिगड़ी है तो भगवान शंकर ही उसका उद्धार करते हैं। तो क्या शिक्षा मिली कि अगर संतान चरित्रवान है, बलवान है, गुणवान है, कीर्तवान है, संस्कारित है, तो मान लेना चाहिए कि ये उसके पिता के संस्कार हैं। दूसरी शिक्षा लेनी चाहिए, हम संतान को आशीर्वाद भी देते हैं, हम संतान को अपनी संपत्ति भी देते हैं, हम संतान को पद भी देते हैं, लेकिन अगर वही संतान आपकी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा हो और आपके पद का दुरुपयोग कर रहा हो और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा हो तो ऐसे संतान को मारने में भी पिता को संकोच नहीं करना चाहिए। यद्यपि पिता की आत्मा है पुत्र, पिता की आत्मा है पुत्र, लेकिन अगर पुत्र अनीति कर रहा है, अधर्म कर रहा है, दुराचार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, पद की गरिमा दबा रहा है, कुल का नाम कलंकित कर रहा है, तो ऐसे पुत्र को मारने में भी कोई दोष नहीं। लेकिन यही बात हम लोगों से नहीं होती है, यही बात हम लोगों से नहीं होती है। अगर संतान अधर्म कर रही है, अनीति कर रही है, दुराचार कर रही है, बेविचार कर रही है, और अगर हम घर में उसको रख रहे तो हम उसका प्रोत्साहन कर रहे हैं। और आप पुराणों को देख सकते हैं, पुराणों में अगर किसी की संतान ने अगर धर्म का या पद का या संस्कृति का या नाम का दुरुपयोग किया है तो उनके पिता लोगों ने या तो मृत्यु दंड दिया है या देश निकाला दिया है। लेकिन हम लोगों से ये हो नहीं पाता है। बच्चे पी पी करके दारू आते हैं, घर में आकर के माँ बाप को परेशान करते हैं, और माँ बाप इतने मोह में रहते हैं कि
कि पुलिस को फोन भी नहीं कर पाते हैं। यही तो मोह है? माताएं कहती नहीं नहीं मत मारो, मरेंगे तो ये पिंडादान करेगा। जब वो अपना भला नहीं कर पा रहा है तो आप सोच रही उस पुत्र से मेरा भला हो जाएगा क्या? ये कथा से शिक्षा ले लेनी चाहिए। अगर संतान गलती कर रही है, अधर्म कर रही है, अनीति कर रही है, दुराचार कर रही है, व्यभिचार कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही, तो ऐसी संतान को पालने से आप भी उस दोष के भागी हैं। भगवान शंकर ने हमें शिक्षा दी, भगवान शंकर ने हमें शिक्षा दी कि अपने पुत्र को मार करके हम लोगों को शिक्षा दी है कि हमें पुत्र की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें धर्म की परवाह करनी चाहिए। हमें पुत्र की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें धर्म की परवाह करनी चाहिए। पुनर्वित्यम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मयी एतत् सर्वम पुनर्लभ्ये न धर्मम पुनः पुनः। पुनर्वित्यम, पैसा खर्च हो जाए तो दोबारा भी कमा सकते हो। पुनर्वित्यम पुनर्मित्रम, मित्र नाराज हो जाए तो उसे मना सकते हो और मर जाए तो दूसरा भी कर सकते हो। पुनर्वित्यम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या, पत्नी गुस्सा हो जाए तो मना सकते हो और मर जाए तो दूसरा विवाह भी कर सकते हो। अब पुनर्मयी, अगर पृथ्वी चली जाए तो मुकदमा करके ले भी सकते हो। अगर बिक गई है तो पैसा कमा करके खरीद भी सकते हो। ये चारों काम तो बार बार हो सकते हैं, लेकिन ना धर्मम पुनः पुनः, लेकिन धर्म करने का अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं। इसलिए हम लोगों को धर्म की प्रधानता रखनी चाहिए। हम लोगों को अर्थ की वरीयता नहीं देनी चाहिए, धर्म की वरीयता देनी चाहिए। भगवान शंकर का वाहन है नंदी, और नंदी जो है वो धर्म का प्रतीक है। और जो धर्म के ऊपर आरूढ़ होगा या धर्म की रास्ता पे चलेगा, उसी व्यक्ति का नाम होगा। देख लो, हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा की, आज उसका नाम है। राजा शिव धर्म की रक्षा की, आज उनका नाम है। शबरी, मीरा, रैदास, रसखान, जटायु, केवट, ये सब धर्म के पीछे थे। देख लो, इन लोगों का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिया जाता है। और हम लोग अर्थ के पीछे हैं, तो हम लोगों के बच्चे भी मेरा नाम नहीं लेते हैं। जो धर्म के पीछे लगे थे, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। और जो धन के पीछे पड़े हैं, उनके नाम उनके बच्चे भी नहीं लेते हैं। ये हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें धर्म का अनुसरण करना चाहिए और अर्थ का अनुसरण नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? कर सुत सोई उपाय, पैसा आवे जवन विधि, धर्म रहे चाहे जाए और पाकिट भरे अनेक विधि। आज माता पिता अपनी संतान को क्या सिखाते हैं? कैसे भी पैसा कमाओ, कार्य सुध सोई उपाय, और पैसा आवे जवन विधि, और धर्म रहे चाहे जाए और पाकिट भरे अनेक विधि। गोस्वामी जी ने भी यही बात कही है। कलयुग में क्या होगा? मात पिता बाल कई बुलावई, और उदर भरई सोई धर्म सिखावई। कलयुग में क्या होगा?
बोले माता पिता अपनी संतान को सिर्फ उदर भरने की शिक्षा देंगे। अच्छा, मान लो आप भी मेरे माता पिता हो, हकीकत में सोचना, क्या कभी आपने अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दी है? क्या आपने अपने बच्चों को परोपकार की शिक्षा दी है? कभी आपने अपने बच्चों को सिखाया है कि आप दीन दुखियों की सेवा करना, अपाहज की सेवा करना, भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल देना, रोगी को औषधि देना, अशिक्षित को शिक्षा देना, असहायक के सहायक बन जाना? हम लोगों ने अपने बच्चों को इस संस्कार नहीं दिए। और जबकि माता पिता की जिम्मेदारी है, माता पिता का दायित्व है, माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को उदर भरने की शिक्षा मत दो, अपने बच्चों को उदर में ना आना पड़े ऐसी शिक्षा दो। लेकिन हम लोग तो अपने बच्चों को उदर भरने की शिक्षा दे रहे हैं, उदर भरने की शिक्षा दे रहे हैं, तभी तो घूम घूम करके उदर में आ रहा है।